तो चलिए आज हम गोता लगाते हैं एक बहुत ही अनोखी लड़की वेंसडे एडम्स की दुनिया में और उसका स्कूल नेवरमोर एकेडमी। हमारे पास जो जानकारी है वो वेंसडे के नेवरमोर में पहले दिन उसके कह सकते हैं अजीब बर्ताव और वहां के थोड़े खतरनाक से माहौल के बारे में है। हाँ, और वेंसडे कोई आम टीनेजर तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। सोचिए स्कूल पहुंचते ही उसे अपना भाई लॉकर में बंद मिलता है और बदला लेने का उसका तरीका पूल में पिराना छोड़ देना। हाँ, मतलब जबरदस्त तरीका। नतीजा ये हुआ कि उसे स्कूल से निकाल दिया गया और फिर उसके पेरेंट्स ने उसे नेवरमोर एकेडमी भेज दिया। नेवरमोर ये वो जगह है जहां वेयरवॉल्फ, वैम्पायर मतलब हर तरह के आउटकास्ट पढ़ते हैं, है ना? बिल्कुल, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये स्कूल सिर्फ अजीब बच्चों के लिए ही मतलब अजीब नहीं है, ये खुद भी रहस्यों से भरा हुआ है। एकेडमी के पास जो जंगल है वहाँ कोई खूंखार जानवर है। हाँ, मैंने भी पढ़ा। वो लोगों पर हमले कर रहा है और पुलिस को लाशों के टुकड़े मिल रहे हैं। ये डरावना है। पे वो पहला विजन आता है ना। हाँ, वो एक आदमी के एक्सीडेंट का विजन देखती है और वो बाद में सच हो जाता है। ये विजन्स मतलब ये क्या है? क्या वो सिर्फ भविष्य देख पा रही है या कुछ और गहरा है इसके पीछे? ये एक बड़ा सवाल है। ये विजन्स उसे कहानी के बिल्कुल सेंटर में ले आते हैं। और शायद ये उसकी फैमिली हिस्ट्री या उसकी डेस्टिनी उससे जुड़े हुए हैं। और भागने की कोशिश में ही उसकी टक्कर होती है रोविन से। हाँ, रोविन। और वो एक पुरानी भविष्यवाणी ले आता है कि वेडनेसडे ही नेवरमोर को और शायद पूरी दुनिया को तबाह कर देगी। क्या बात है। और रोविन तो उसे मारने की कोशिश भी करता है। हाँ, मामला इतना बढ़ जाता है, लेकिन तभी एंट्री होती है उस जंगल वाले दैत्य की। बिल्कुल। और वो दैत्य रोवन को मार डालता है लेकिन वेडनेसडे को बचा लेता है। ये तो बहुत ही मतलब कंफ्यूजिंग है। जो लड़की खतरा बताई जा रही है उसे एक कातिल दैत्य बचा रहा है, क्यों भला? ये सवाल वेडनेसडे को भी परेशान कर देता है कि आखिर वो खतरा है या नहीं और दैत्य ने उसे क्यों बचाया। लेकिन वो कुछ समझ पाती इससे पहले ही अगली सुबह रोवन जिंदा सामने आ जाता है, सही सलामत। हाँ, ये कैसे हुआ? यही पता चलता है कि नेवरमोर में सिर्फ वेयरवुल्फ या गॉर्गन ही नहीं है, भेस बदलने वाले भी हैं, शेप शिफ्टर्स। हाँ, वेडनेसडे का वो जासूसी हाथ थिंक वो देखता है कि रोवन का भेस असल में प्रिंसिपल वीम्स ने बनाया हुआ था। बाप रे, तो प्रिंसिपल शामिल है। लगता तो है। अब वेडनेसडे का मकसद सिर्फ भागना नहीं रहा, अब वो इन रहस्यों को सुलझाने में लग जाती है। और उसे वो सीक्रेट लाइब्रेरी मिलती है एक पहेली के जरिए। और एक और विजन। इस बार क्या देखती है वो? ये विजन बहुत जरूरी है। वो देखती हैं सालों पहले हुआ एक मैसेकर, एक नरसंहार, जहां जोसेफ क्रैकस्टोन नाम के एक आदमी ने बहुत से आउटकास्ट लोगों को जिंदा जला दिया था। ओह। और उन जलने वालों में एक लड़की है जो हूबहू वेडनेसडे जैसी दिखती है, शायद उसकी कोई पूर्वज गुड्डी एडम्स। तो ये मामला पर्सनल हो गया। अब वेडनेसडे का कनेक्शन नेवरमोर के काले इतिहास से जुड़ गया। बिल्कुल। और अब उसका शक और पक्का हो जाता है कि जंगल का दैत्य कोई जानवर नहीं बल्कि कोई इंसान है। उसे सुराग भी मिलने रखते हैं, जैसे वो दैत्य के पैरों के निशान। हाँ, जो इंसानी पैरों में बदल जाते हैं। और फिर शक जाता है उसके क्लासमेट जेवियर पर, जेवियर थॉर्प, जिसके स्टूडियो में उस दैत्य के ढेर सारे स्केचेस मिलते हैं। क्या ये सिर्फ एक आर्टिस्ट का ऑब्सेशन है या वो खुद ही दैत्य है? मामला और उलझता है जब वेडनेसडे को जंगल की एक गुफा में इंसानी हड्डियां मिलती हैं और दैत्य का एक टूटा हुआ पंजा या कह लें नाखून, और जेवियर के कचरे से खून लगा कपड़ा भी मिलता है। आधा सारे सबूत जेवियर की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन क्या ये इतना सीधा है? शायद नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जेवियर को फंसाया जा रहा हो सकता है। तो अभी तक हमारे पास क्या है? एक खूंखार दैत्य है, रहस्यमयी विजन्स हैं, एक खतरनाक भविष्यवाणी है, एक भेस बदलने वाला कैरेक्टर है, प्रिंसिपल वीम्स का अजीब रोल है, स्कूल का डार्क पास्ट है। और वेडनेसडे इन सब के बीच में फंसी है। उसकी जांच उसे जेवियर जैसे सस्पेक्ट्स तक तो ले आई है, पर सच शायद और भी ज्यादा पेचीदा है। बिल्कुल। ये सारे धागे, दैत्य, भविष्यवाणी, विजन्स, नेवरमोर का अतीत, ये सब आपस में जुड़े हुए लगते हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि दैत्य कौन है, सवाल ये भी है कि उसका असली मकसद क्या है। क्या वो भविष्यवाणी का हिस्सा है? और यहीं पर हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। क्या वेडनेसडे इन रहस्यों को सुलझाकर नेवरमोर को बचा पाएगी, या अनजाने में वो खुद ही उस तबाही का कारण बन जाएगी जिसकी भविष्यवाणी हुई है? उसकी ये खोज उसे कहाँ ले जाएगी,